Assalamu alaikum. Welcome to online science class of Salman Public High School, Life Science 2. Let's open the unit number 9, page number 49. In the previous lecture, we had studied about the water. Now we are going to study the unit number 9, that is the air. हवा क्या है? Air is a combination of many gases. हवा बहुत सी gases का मजमुआ है. The most important gases in the air are nitrogen and oxygen. सबसे अहम गैसेस जो हवा में पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. इट इज़ एयर, ये हवा है. विच टेल्स अस हाउ द वेदर इज़, यह हवा है जो कि हमें बताती है कि मौसम कैसा है. द एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह मौजूद है. मैनी का मतलब है बहुत सी. इम्पोर्टेंट का मतलब है अहम. टेल्स बताना. हाउ कैसी है. वेदर मौसम. प्रेजेंट मौजूद है. एवरीवेयर हर जगह. मे बी द एयर इज़ हॉट, हो सकता है कि हवा गर्म हो. हॉट का मतलब है गर्म. मे बी द एयर इज़ वेट, हो सकता है हवा जो है वो नमी वाली हो, गीली हो. मे बी द एयर इज़ कोल्ड, हो सकता है कि हवा जो है ठंडी हो. मे बी द एयर इज़ ड्राई, हो सकता है कि हवा खुश्क हो. मे बी द एयर इज़ स्टिल, हो सकता है कि हवा चल ना रही हो, रुकी हुई हो, एक जैसी हो. मे बी द एयर इज़ मूविंग, हो सकता है कि हवा जो है हरकत कर रही हो या चल रही हो. अगले पेज पर हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज़ विंड. विंड क्या है? सो द आंसर इज़ विंड इज़ अ मूविंग एयर. चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं. व्हाट इज़ इन द एयर, हवा में क्या कुछ पाया जाता है. एयर कंटेन्स मैनी पार्टिकल्स, हवा में बहुत से ज़रात पाए जाते हैं या हवा बहुत से ज़रात पर मुश्तमिल होती है. कंटेन्स का मतलब होता है मुश्तमिल होना. पार्टिकल ज़रात. एयर कंटेन्स स्मोक, डस्ट एंड बिट्स ऑफ ऐश, हवा में हमारे पास धुआं होता है, धूल होती है, डस्ट होती है. एंड बिट्स ऑफ ऐश, और थोड़ी सी खाक भी होती है. एयर आल्सो कंटेन गैसेस, हवा में हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस भी होती हैं. एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर्स, हवा में हमारे पास आबी बखौरात भी होते हैं. वाटर वेपर्स, आबी बखौरात. यू मस्ट नो द गैस दैट वी ब्रीथ इन टू स्टे अलाइव इज़ ऑक्सीजन, वो हवा जो हम अपने सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं या वो गैस जो हम अपने सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं इज़ ए ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं अपने सांस लेने के अमल के दौरान. एयर इज़ गेटिंग डर्टी, हवा जो है आलूदा हो रही है. डर्टी, आलूदा. एयर इज़ गेटिंग डर्टी मेनली बिकॉज ऑफ स्मोक, हवा आलूदा हो रही है. इसका जो मेजर इशू है, मेजर रीज़न है या वजह है वो है धुआं. धुएँ की वजह से वो आलूदा हो रही है. स्मोक राइजिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज़, हमारे पास धुआं कहाँ से उठ रहा है या अराइज हो रहा है या भर रहा है, गाड़ियों से. एंड फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज से. इज़ काजिंग पोल्यूशन इन द एयर, और ये आलूदगी का सबब बन रहा है हवा में. सम गैसेस दैट एंटर द एयर आर पॉइजनस, कुछ गैसेस जो हवा में दाखिल हो रही हैं, शामिल हो रही हैं, आर पॉइजनस, जहरीली होती हैं. दे मेक द एयर इम्प्योर, वो हवा को इम्प्योर कर देती है, ना खालिज कर देती हैं. दे आर हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब है नुकसानदेह, और वो हवा को नुकसानदेह कर देती हैं. हॉट एंड कोल्ड एयर, गर्म और ठंडी हवा. द एयर कुड बी हॉट, हवा गर्म हो सकती है. एयर कुड बी कोल्ड आल्सो, हवा ठंडी भी हो सकती है. हॉट एयर इज़ लाइटर, गर्म हवा हल्की होती है. देन कोल्ड एयर, गर्म हवा हल्की हो सकती है ठंडी हवा से. दिस इज़ वाई स्मोक ऑलवेज राइजेस, इसी वजह से हमारे पास धुआं हमेशा बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है. मूवमेंट ऑफ एयर, हवा की जो हरकत है या हवा के चलने का तरीक़ेकार. वी कैन फील मूविंग एयर, हम चलती हुई हवा को महसूस कर सकते हैं. फील का मतलब है महसूस करना. वी कैन आल्सो टेल इन विच डायरेक्शन द विंड इज़ ब्लोइंग, हम ये भी बता सकते हैं. डायरेक्शन का मतलब होता है सिमत. विंड इज़ ब्लोइंग, कि हवा किस डायरेक्शन में, किस सिमत में चल रही है. विंड ब्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, हमारे पास हवा मुख्तलिफ सिमतों में चलती है और मुख्तलिफ रफ्तार के साथ चलती है. ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव द एक्टिविटी. एक्टिविटी में स्टूडेंट्स हमने करना है वेव योर हैंड्स अप एंड डाउन एंड फील द एयर, हमने अपने हाथ को ऊपर और नीचे मूव करना है, हरकत देनी है, और उससे हमने हवा को महसूस करना है कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है. होल्ड द फ्लैग एंड सी इन विच डायरेक्शन द विंड इज़ ब्लोइंग, हमने एक झंडे को लगाना है और झंडे की हमने डायरेक्शन को महसूस करना है, देखना है, उसकी सिमत को देखना है कि वो किस सिमत में चल रहा है. जिस सिमत में वो हरकत करेगा उसी सिमत में हवा भी चल रही है. एंड द नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज.
इस एक्सरसाइज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।